नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम वोकअप करेंगे थीम बेस्ड वोकअप, जिसमें दो थीम लिया है। पहला क्या लिया है मैंने, मर्डर का, और दूसरा मैंने लिया है गवर्नमेंट का। आपने देखा होगा ये एसएससी में या सीडीएस के अंदर इससे ज़्यादा मैक्सिमम इतना ही पूछे जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर और जो मर्डर के ऊपर। ठीक है, तो इनको याद करेंगे हम अपने थीम बेस्ड वोकअप के अंदर। चलिए क्लास शुरू करते हैं अपनी। देखिए पहला क्या है, मर्डर। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, जो मैं कहूँगा ना अंडरलाइन, ये ब्लू से वो उसके होंगे रूट वर्ड। ठीक है, पहला है होमिसाइड, मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब होमो मतलब होता है ह्यूमन। ठीक है, अगला देखो क्या है, मैट्रिसाइड, मतलब होता है मदर। ठीक है, और ये ना साइड है, साइड मतलब होता है किलिंग। ठीक है, ये क्या है, किलिंग ऑफ मदर, अपनी मदर की हत्या करना। ठीक है, पीरिया पैट्रिसाइड मतलब होता है फादर। ठीक है, किलिंग ऑफ वन इज फादर। ठीक है, अपने पिता की हत्या या फिर हत्यारा लिख लो। ठीक है, ये मेरी साइड मतलब होता है किलिंग ऑफ हस्बैंड। क्या हुआ, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड मतलब, ठीक है, फिर ये ऑक्सिलियरी साइड मतलब होता है वाइफ। इसका होगा आपका किलिंग ऑफ वंस वाइफ। नेक्स्ट क्या है आपका, रेगिसाइड मतलब होता है किंग। तो इसका आपका किलर या फिर किलिंग, किलर लिख लो या किल लो, कोई बात नहीं, इससे हम और किलिंग ऑफ किंग। अगला इन्फेंटिसाइड मतलब होता है फोइटस। इन्फेंट मतलब होता है फोइटस, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो साल भर तक के, सॉरी 6 महीने तक के होते हैं, उनको बोलते हैं फोइटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका किलिंग ऑफ फोइटस मतलब भ्रूण की हत्या, जो मतलब माँ के फोइटस में होता है। ठीक है, ये आपका फ्रेटिसाइड मतलब होता है ब्रदर की हत्या। ठीक है, तो ये था ब्रदर। ठीक है, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अगला क्या आपका, सोरोसाइड, सोरियोसाइड। ठीक है, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सिस्टर। और ये रहा आपका ये पैरिसाइड, मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ पेरेंट्स और रिलेटिव्स। ठीक है, ये आपका जीनोसाइड, इसका मतलब होता है, एक मिनट, इसके लिए आप लिखोगे आप टू डेसिमेट कम्युनिटी इथिक्स और पीपल, मतलब लार्ज स्केल पे लोगों का बिल्कुल ख़त्म कर देना। ठीक है, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो म्यांमार में हुआ था, उसके लिए आप जीनोसाइड का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये थे मेन वर्ड आपके। कुछ वर्ड और है जो मैं लिखा चाहता हूँ, लिखे लो, ये थे, इनको आप नोट कर लो। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगला है आपका, इसे बोलते हैं, एक बार वो लिख लो आप, मास एक्रे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ डिफेंस बाय पीपुल, निहत्थे लोगों की हत्या करना। तो ये है किलिंग ऑफ डिफेंस लेस पीपल। ठीक है, मतलब निहत्थे लोगों की हत्या करना। ठीक है, अगला है आपका स्लॉटर, SLAUGHT, स्लॉटर। ठीक है, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड पर्पज। ठीक है, ये होता है, एक लिख लो, कार्नेज। ठीक है, इसका मतलब होता है
किलिंग ऑफ नंबर ऑफ पीपल। एक और लिख लो, एक और लिखाता हूँ, ये लिख लो स्ट्रेंगल या फिर स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, या स्ट्रेंगुलेट लिख लो, ये नाउन बनेगा, अरे एटी लोगे तो वर्ब बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंगुलेट, ये वर्ब और नाउन दोनों यूज होता है। ठीक है, तो ये था, इसका मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ पीपल बाय थ्रोटिंग द प्रेसिंग द मतलब थ्रोट, मतलब क्या है, किलिंग ऑफ पीपल पुटिंग प्रेशर ऑन थ्रोट, मतलब गला दबा के किसी की हत्या करना। ठीक है, ये होता है। अगला क्या है, एक बार और लिख लो, स्मूथर बोलते हैं, स्मूथर। इसका मतलब होता है किलिंग बाय सफोकेशन, मतलब किसी की सांस रोक के हम हत्या करना। तो ये होती है, ये थी आपको कि मतलब मर्डर के ऊपर वर्ड इतने होते हैं मैक्सिमम। बाकी अब चलते हैं जो हमारे गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट कंकोर्स होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके ऊपर। अगला अपना अरे सॉरी मेरे पास। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या होते हैं अपने। देखो पहला होता है आपका ऑटोक्रेसी, मतलब क्या, गवर्नमेंट। ठीक है, पहला क्या है, ऑटोक्रेसी। मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, देखते रहो लाइन बाई। ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रन बाय सिंगल पीपल, मतलब एक आदमी द्वारा चलना है। इसी को बोलते हैं हम बोलते हैं एक वर्ड और, डिक्टेटरशिप। ठीक है, अब अगला क्या हमारा, अरिस्टोक्रेसी। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाय नोबल पीपल, मतलब पढ़े लिखे लोगों द्वारा सरकार चलाना। अगला ब्यूरोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट रन बाय सिविल सर्वेंट। जैसे कि मोस्टली डेमोक्रेसी में ही होता है। हमारे इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट जो चलाते हैं वो चलाते हैं ब्यूरोक्रेट। अगला ये मोनार्की मतलब होता है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रन बाय किंग। ठीक है, ये रहा प्लूटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय क्या, मतलब गवर्नमेंट रन बाय एफ्लुएंट क्लास या फिर वेल्दी पीपल, जो आपको मिलेगा लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये लिखेगा बुक के अंदर आपको लिखा रहेगा ये वेल्दी पीपल। ठीक है, अगला क्या है, डिस्पेटोक्रेसी। ठीक है, डिस्पेटोक्रेसी मतलब होता है मतलब गवर्नमेंट रन बाय इनकम्पिटेंट पीपल। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट वो लोग चलाते हैं जो इतना सक्षम चलाने में नहीं होते। जैसे आप देखोगे ना अफ्रीकन कंटिनेंट में, वहाँ बहुत से कंट्रियाँ क्या है अपने पूरे मतलब गवर्नमेंट चलाने के दूसरे कंट्री पर डिपेंड होते हैं। तो वहाँ से ये लिया जाता है डिस्पेटोक्रेसी। ठीक है, लिखना यहाँ पे ये भी होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ओ रहेगा, डिस्पेटोक्रेसी। ठीक है, डिस्पेटोक्रेसी। अगला क्या आपका, जेनेटोक्रेसी। ठीक है, ये देख लो। अब ये 3 वर्ड है, अब मैं फटाफट लिखता हूँ इनको भी। अगला है आपका जेनेटोक्रेसी, इसका मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट रन बाय ऑल पीपल, जेनेटोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय ऑल पीपल। ठीक है,
इसका मतलब होता है ओल्ड। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैकिस्टोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है, किस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रन बाई लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास पीपल, ठीक है, याद रखना। मतलब जो होते हैं ना, जिसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जो थे जितने थे ना प्रोफेशनल डॉक्टर, लॉयर या फिर मर्चेंट या फिर किसान, उनको लेते थे लोअर क्लास में। तो वही है कैकिस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रन बाई लोअर क्लास, ठीक है। अगला स्टेटोक्रेसी, ठीक है, स्टेटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रन बाई मिलिट्री चीफ, ठीक है, ये रहा। अगला आएगा पेंटिसोक्रेसी, ठीक है। अगला क्या है, इसका क्या है, गवर्नमेंट रन बाई ऑल पीपल, ठीक है। तो ये देखोगे जो अपनी होती है ना पंचायत जो होती है, उसमें क्या गवर्नमेंट वहाँ के जो काम में मैक्सिमम ग्रामीण लोगों का या उनकी पंचायत में हाई लोगों का होता है योगदान, तो उसके लिए अभी यूज करते हो पेंटिसोक्रेसी, ठीक है। और अगला क्या है आपका, हाँ, एक होता है मोबोक्रेसी। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाई मोब। इसमें क्या है, मतलब जो सरकार चलती है वो चलती है भीड़ तंत्र द्वारा, तो उसको बोलते हैं मोबोक्रेसी। ये थे आपके मेन गवर्नमेंट बेस्ड वर्ड जो है, ये थे आपके आज के। और एक किसी बच्चे ने पूछा था डिफरेंस 2-3 वर्डों का, मैं उसका डाउट ले लेता हूँ यहाँ पे। उसने पूछा रखा था कि जो है ना, एक मिनट में उसका, हाँ इतने में तो मेरा हो ही जाएगा। उसका डाउट था कि ये आपका वर्ड है रिसेंड, एब्रोगेट, रिपील, रिवोक, रिवोक, एबोलिश और एक नलीफाई। किसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसका डाउट लेते हैं अभी। इन पांचों का देखोगे ना कॉमन मतलब, तो ये सिंपल होता है कि रद्द करना किसी चीज़, ठीक है, चीज़ को रद्द करना, ठीक है। ये पांचों है यहाँ पे भर्व के रूप में। तो मैं इनका बताऊंगा कि भर्व का मीनिंग क्या होता है। रिसीड मतलब होता है टू एब्रोगेट एन एग्रीमेंट, मतलब जब हम किसी एग्रीमेंट को रद्द करते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिसीड। ये आपका एब्रोगेट और रिपेल। एब्रोगेट रिपेल मतलब होता है टू एक, हाँ, एब्रोगेट और रिपेल, हाँ, इसका मतलब होता है टू रिवोक ए लॉ, रूल, ठीक है। मतलब जब अब हम किसी लॉ को या रूल को ख़त्म करते हैं ना, उसके लिए हम करते हैं रिपील, ठीक है। रिपील और एब्रोगेट। ये रिवोक है। रिवोक मतलब होता है टू बैक ऑर्डर। मतलब मान लो सरकार के बाद देखो क्या करते, कोई ऑर्डर पास करती है या कोई ऑर्डिनेंस, और सुबह और थोड़ी बार बाद बोलते हैं कि हम जो वो ऑर्डर वापस ले रहे हैं, तो वहाँ तो उसके लिए लोग आप लोग रिवोक, ठीक है। ये रहा एबोलिश। तो एबोलिश मतलब होता है टू एब्रोगेट ए कस्टम और एबोजिस। मतलब समाज की कोई भी कुरीतियाँ हमें ख़त्म करनी है ना, तो उसके लिए हम करते हैं एब्रोगेट। ये नलीफाई मतलब होता है सीधा टू डिनाई करना, मतलब किसी चीज़ को डिनाई करना कि हम इसको नहीं मानते। तो इसके लिए एक वर्ड और लिख लो, एनल या फिर वॉइड। इसका भी सेम मतलब होता है, ठीक है। ये लेकिन ज़्यादा हम यूज करते हैं लीगल टर्म किया, ठीक है।
लीगल टर्म है, ठीक है। ये थे डाउट बच्चे के, डाउट है किसी व्यूअर के, तो ये थी क्लास अब आपकी, जो बताना कि क्लास कैसी लगी आपको।